सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मुलाकात की है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने भी मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पीएल पुनिया का बयान कि राज्यसभा सीटों के लिए नामों पर चर्चा हुई है, सब कुछ सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ दिया गया। सोनिया गांधी ही तय करेंगी नाम, बाहरी और स्थानीय कोई भी हो सकते हैं। सोनिया गांधी उसको तय करेंगी। नामों का जल्द ऐलान किया जाएगा। तो नामों को लेकर अब राज्यसभा में जो सीटें खाली हैं उनको लेकर, नामों को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और पीएल पुनिया सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पीएल पुनिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सीटों के लिए नामों पर चर्चा हुई है इस मुलाकात के दौरान और सब कुछ सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ दिया गया है। सोनिया गांधी ही तय करेंगी नाम, बाहरी और स्थानीय कोई भी हो, सोनिया गांधी ही तय करेंगी नाम। नामों का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। मुलाकात के बाद पीएल पुनिया का ये बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की गई है। राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसी संबंध में चर्चा हुई और राज्यसभा में किसको नामित करना है ये कांग्रेस प्रेसिडेंट का विशेषाधिकार है और यही बताने के लिए प्रदेश की तरफ से, छत्तीसगढ़ की तरफ से ये कहने के लिए ही हम सब आए और वही सब उनसे कहा। उन्होंने निर्णय लेकर अवगत कराने के लिए अवगत कराया। सर, छत्तीसगढ़ से अध्यक्ष आए हुए हैं तो कुछ सूची भी इन्होंने दी है आपको? आपने आगे अध्यक्ष जी को कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं? अब चर्चा हुई है, बाकी सब कब तक नाम सामने आ जाएंगे और क्या कोई अब ये कांग्रेस प्रेसिडेंट ही का विवेक है और वो कितना समय लगाएंगे वो उनके ऊपर ही है। 31 अंतिम तारीख है सर? हाँ, उससे पहले हो जाएगा। सोमवार तक तो मान के चले? कल का दिन है, परसों है, उससे आगे है। सर ये माना जाए कि एक दो सीटें हैं तो दोनों स्थानीय ही नेता होंगे या कोई एक स्थानीय? ये जब उनका विवेक के ऊपर है तो वो जिसको भी नामित करेंगे वही स्वीकार है। आपने भी तो सर राय रखी होगी? नहीं, हमने कोई राय नहीं, क्योंकि ये उनका ही क्यों विशेषाधिकार है तो उन्हीं के ऊपर छोड़ा है कि वो अंतिम रूप से वही निर्णय लें। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। सोनिया गांधी से चर्चा करने के बाद उनका बयान सामने आया है। ये बड़ा बयान कि कल तक राज्यसभा के नामों का ऐलान हो जाएगा। सोनिया गांधी जो भी फैसला लेंगी सभी को स्वीकार होगा। मोहन मरकाम का ऐसा कहना है। वहीं 31 मई तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। तो लगातार जो राज्यसभा की सीटों के लिए नामों का ऐलान होना है उसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान अब सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पीएल पुनिया के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में राज्यसभा की सीटों को लेकर नामों पर चर्चा की है। क्या रहा इस मुलाकात में, मेरे साथ खुद बात करने के लिए मोहन मरकाम है। सर, सोनिया गांधी से काफी इंतजार के बाद आपकी मुलाकात हुई है, क्या रहा इसमें? राज्यसभा सीटों को लेकर जो छत्तीसगढ़ की 2 सीटें खाली हो रही है उसको लेकर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा क्या होगा क्या नहीं होगा और हमने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया और हमने कहा है जो हाईकमान का निर्णय जो भी होगा हम छत्तीसगढ़ वासियों को स्वीकार्य है। सर, आप रायपुर में थे, वहां भी आपसे लोगों को मिलते रहे, आप दिल्ली आए, यहाँ पे भी जो दावेदार हैं उनसे आपसे वो मिले। क्या आपने सोनिया गांधी को कुछ सूची दी है कि ये दावेदार हैं, इनमें से चुने? देखिए, पार्टी का आंतरिक मामला है, गोपनीय बातें होती हैं, अंदर क्या हुई क्या नहीं हुई तो अब आपको मीडिया में सब पता चल जाएगा, इसीलिए इन बातों को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दो सीटें हैं तो 2 सीटें क्या दोनों छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेंगी या एक छत्तीसगढ़ के लोग को होगा कोई या दूसरा दिल्ली का नेतृत्व तय करेगा, यानी राष्ट्रीय नेतृत्व? देखिए, तय करने का अधिकार हाईकमान को है और हाईकमान का जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार है। कब तक उम्मीद करें कि फैसला आ जाएगा? देखिए, कल तक उम्मीद है क्योंकि सोमवार और मंगलवार 31 तारीख लास्ट डेट है, फॉर्मेलिटियां भी बहुत करनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कल तक डिक्लेयर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मोहन मरकाम साहब कह रहे हैं कि कल तक
सब कुछ साफ हो जाएगा। सिर्फ आज की रात सस्पेंस वाली है। जो नाम होंगे वो कल सबके सामने राज्यसभा के आ जाएंगे। कैमरामैन रमेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। और रायपुर से बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जाने की संभावना। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ से जाएंगी राज्यसभा। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। 30 मई को रायपुर आ रहे हैं ए राजू और राजेश तिवारी। राहुल गांधी के करीबी सिपहसलार हैं ए राजू। विधायक दल की बैठक में वो शामिल होंगे। रायपुर में ही होगी नामों की घोषणा। पहली बार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी रायपुर में। ओबीसी से हो सकता है दूसरा उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ से महिला आयोग की अध्यक्ष भी रेस में है। और रायपुर से बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक लगातार जारी है। 30 मई को होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। विधायकों के सामने घोषित हो सकता है उम्मीदवारों का नाम। विधायकों के साथ 31 मई को उम्मीदवार करेंगे नामांकन दाखिल। राज्यसभा के लिए नामों की चर्चाओं का दौर तेज है। एक सामान्य वर्ग से हो सकता है उम्मीदवार, एक ओबीसी या एससी वर्ग से हो सकता है उम्मीदवार। दावेदारों के नाम पर चर्चा तेज है। आनंद शर्मा, प्रमोद तिवारी, महंत रामसुंदर दास, चंद्रशेखर शुक्ला, लेखराम साहू, तुलसी साहू, भोलाराम साहू, चुन्नीलाल साहू के नाम पर चर्चा। एससी वर्ग से पीआर खूटे के नाम पर चर्चा। रवि भारद्वाज, टी सोनवानी, राजेंद्र पप्पू बंजारे और पीयूष कोसरे के नाम पर भी चर्चा है। और वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, देखा जा रहा है कि जो 2 सीटें खाली हो रही हैं उसको लेकर जो नाम है उसकी देखा जा रहा है कि सरगर्मियां अब तेज होती नजर आ रही हैं। क्या लगता है किसके नाम पर मोहर लग सकती है? बिल्कुल, देखिए आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, खास करके राज्यसभा चुनाव को लेके, क्योंकि जो 2 सीटें खाली हुए इस बार कोटे में वो दोनों सीट कांग्रेस की झोली में जाएंगी। और यही वजह है कि कांग्रेस में भीतरी खाने में सरगर्मियां तेज है। राजधानी रायपुर से लेकर दिल्ली तक में लगातार मंथन का दौर जारी है। कल ही मोहन मरकाम जाके पीएल पुनिया, सोनिया गांधी से मिलकर छत्तीसगढ़ संगठन की ओर से जो नाम है वो नाम सौंपे हैं और तमाम समीकरणों पर उन्होंने चर्चा की है। आज विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में भी इस बात को लेकर संभवतः चर्चा की जाएगी कि आखिरकार किसे राज्यसभा छत्तीसगढ़ के कोटे से भेजा जाना है। क्योंकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि 2 सीट इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिल रही है, तो एक सीट पे जो नाम होगा वो आला कमान की तरफ से मतलब दिल्ली से तय किया, मतलब नाम दोनों दिल्ली से तय किए जाएंगे, लेकिन एक स्थानीय और एक बाहरी किसी नेता को भेजा जाएगा। अगर बात आयुषी नामों की कर ली जाए तो प्रियंका गांधी का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में छत्तीसगढ़ के एक सीट से जाने की चर्चा है कि प्रियंका गांधी संभवतः छत्तीसगढ़ कोटे से राज्यसभा जा सकती है। ऐसा नहीं, उसके अलावा भी कुछ नाम, आनंद शर्मा के नाम पे लगातार चर्चा की जा रही है, प्रमोद तिवारी के नाम पे चर्चा की जा रही है, रणदीप सुरजेवाला के नाम पे चर्चा की जा रही है। तो नामों की लंबी फहरिस्त है कांग्रेस आला कमान के सामने। अब इनमें से किस नाम पे मुहर लगेगा ये आज तय हो जाना है। छत्तीसगढ़ से भी एक नाम होने की संभावना है कि एक स्थानीय तौर पर किसी नेता को जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें एससी वर्ग से पीआर खूटे, टी सोनवानी सहित पप्पू बंजारे, पीयूष कोसरे सहित दर्जनों नाम वहां से भी है। उसके अलावा ओबीसी वर्ग से भी कई नाम कांग्रेस संगठन के सामने। इनके अलावा भी 15 सालों तक कांग्रेस के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं की जो सूची है, लंबी फहरिस्त है पीसीसी के सामने। तो किन नामों पे मुहर लगा के आगे भेजा जाए, किन्हें राज्यसभा तक भेजा जाए, इस पे संशय और मंथन का दौर जारी है। क्योंकि कांग्रेस के पास प्रतीक्षा सूची में काफी लंबी सूची है, नामों का भरमार है। इनमें से एक का चयन करना बेहद ही कठिन है। और यही वजह है कि अब पीसीसी ने आला कमान के पाले में गेंद डाल दी है, अपने तरफ से सूची दे दी है। और मोहन मरकाम ये कह रहे हैं कि जो सोनिया गांधी आलाकमान निर्णय लेगी वो सभी को सर्वमान्य होगा, सभी को स्वीकार होगा। तो आज का दिन बेहद ही खास छत्तीसगढ़ के लिए। राज्यसभा कोटे से संभवतः आज दोनों नाम तय किया जाए, लेकिन एक बात तय है कि एक सीट स्थानीय और एक सीट बाहरी तौर पे होना लगभग तय माना जा रहा है। अवधेश, ये भी देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के महिला आयोग अध्यक्ष भी रेस में शामिल हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। छाया वर्मा चूंकि महिला ओबीसी वर्ग से वो आती है, उनका सीट खाली हो रहा है, तो संभवतः ओबीसी वर्ग में अगर टटोला जाए, नजर अगर डाली जाए, तो किरणमयी नायक का भी नाम ऊपर है, क्योंकि ओबीसी वर्ग से आती है। वो हाईकोर्ट की अधिवक्ता है, वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष भी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद को लेके लगातार कयास चल रही है, कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी इस बात को लेकर चर्चा की गई, तो पहले से किरणमयी नायक महिला आयोग की अध्यक्ष है, तो ऐसे में महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल बचा रहना और राज्यसभा के भेजना, ये एक समीकरण पर निर्भर करता है कि पीसीसी किस नाम को लेकर वो दिल्ली में सौंपी है। क्योंकि अगर किरणमयी का नाम दिल्ली में सौंपा गया है तो संभवतः उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दावेदारों की सूची में उनका भी नाम शामिल है। न केवल उनका नाम बल्कि डॉक्टर राकेश गुप्ता का नाम भी प्रमुखता से शामिल किया गया है, क्योंकि डॉक्टर राकेश गुप्ता पिछले 10 सालों से कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के न केवल अध्यक्ष है, बल्कि सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और चिकित्सा वर्ग से वो आते हैं। आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी उनके नाम को बिल्कुल देखा जा रहा है कि अब लगातार जो नामों पर चर्चा है उसको गौर किया जा रहा है। और तमाम जानकारी साझा करने के लिए अवधेश आपका धन्यवाद। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल कोंडागांव दौरे पर हैं। टाटामारी को वो विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम मीडिया से चर्चा भी करेंगे। दोपहर से में रायपुर लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश व्यापी दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं और ऐसे में वो कोंडागांव दौरे पर हैं, जहां पर वो टाटामारी को विकास कार्यों की सौगात देंगे। लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर सीएम भूपेश बघेल लोगों की परेशानियों का जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ अब देखा जा रहा है कि वो कोंडागांव पहुंच रहे हैं, जहां पर वो मीडिया से भी चर्चा करेंगे और दोपहर में रायपुर लौटेंगे। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखा जा रहा है कोंडागांव दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे के दौरान? देखिए, ऐसी जिस तरीके से भूपेश बघेल जी का, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जिस तरीके से तूफानी दौरा चल रहा है, और कल कोंडागांव में करोड़ों रुपए की जो सौगात दी थी, उसके बाद वो केसकाल विधानसभा पहुंचे थे, जहां पर वो बड़े डोंगर गए थे। वहां पर लोगों की मांगों को पूरा किया था, लोगों से चर्चाएं की थी, उनकी समस्याएं जानी थी। उसके बाद धनौरा क्षेत्र पहुंचे थे। धनौरा वो क्षेत्र है जो कभी नक्सलगढ़ के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, पर आज क्षेत्र की स्थिति ये है कि वहाँ पर लोगों ने खुद होकर कहा कि सरकार की योजनाओं से क्षेत्र का विकास हुआ, तो गांव में और जो विकास करना है उसको लेकर उन्होंने वहाँ पर ग्रामीणों से चर्चा की। और कल केसकाल के टाटामारी में रुके थे, वहाँ पर लोगों को टाटामारी में एक रिसोर्ट का लोकार्पण कर लोगों को एक सौगात दिया था। और आज वो दिन में करीब 11 से 12 के बीच में वहाँ पे स्थानीय मीडिया से बात करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के सामने सबसे ज्यादा सिंचाई और बैंक की बात आ रही है, जिससे मुख्यमंत्री भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में खेती बढ़ी है, लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो हमें पानी बचाने के लिए एक नई योजना चलानी होगी और जिसके लिए पर्यावरण को बचाते हुए योजना की शुरुआत की जाएगी। वहीं लोगों ने जिस तरीके से जगह जगह सहकारी बैंक खोलने की मांग की है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि अब लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, जिससे लोग किसान खुश हैं और उस पैसे को बचत करने की सोच रहे हैं। तो यही एक क्षेत्र के खुशहाली की निशानी है। जय जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विवेक आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि अब विकास कार्यों को लेकर वो साथ में जो सौगात है वो देने जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेमित्रा से बड़ी खबर। बेमित्रा में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। जगदलपुर में कोटवार सहित 6 लोगों को काटा, घायल किया है। कोटवार को मुंगेली को बता दें आपको कि किया गया है और मुंगेली में भर्ती कराया गया है। बंदरों को पकड़ने की 3 जिलों की टीम पहुंची है गांव। वन विभाग की टीम ने 4 बंदरों को पकड़ा है। तो बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है और घायलों को कोटवार में किया गया है मुंगेली में भर्ती। जांजगीर चांपा में मिट्टी का अवैध उत्खनन और परिवहन करने के मामले में खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन करते एक चेन माउंटेन और परिवहन करते एक हाईवा जब्त किया है। नैला चौकी क्षेत्र के ग्राम मरकाडीह में खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने पकड़ा है।
छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल की ओर से जैन मुनियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सकल जैन समाज ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। जैन मुनियों और साध्वियों के साथ सकल जैन समाज और विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने भी इसका समर्थन किया और इसी को लेकर रायपुर के एमजी रोड स्थित दादाबाड़ी से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं लगातार अमित बघेल की गिरफ्तारी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। साधु संत का अपमान नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं जैन साधु यानी किसी के विरोध में कुछ भी नहीं कहते हैं। वो एकता, प्रेम, संगठन और अहिंसा की पुकार करते हैं, वो संदेश देते हैं ताकि वो संदेश जन जन तक पहुँचे और किसी के बारे में कभी विरोध नहीं करते हैं। तो जो ये शब्द जैन साधु पे उठाया गया है ये परदेशी है, इनकी बलि। और रायपुर से बड़ी खबर, मौसम का आज भी बिगड़ा रहेगा मिजाज। ऊपरी हवा में चक्रवात का दिखेगा मौसम पर असर। अधड़ के साथ कई जिलों में बारिश की संभावना बताई जा रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, देखा जा रहा है कि मौसम का आज भी बिगड़ा रहेगा मिजाज। बिल्कुल, देखिए नौतप्पा को लगे आज 5वां दिन है, 25 मई से नौतप्पा जारी है, लेकिन लगातार मौसम के बिगड़ने से, ऊपरी हवा में चक्रवात बने होने से मौसम में जो वो लू चलने की, लू के जो थपेड़े थे उससे लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। आज भी ऊपरी जो हवा है उसमें चक्रवात की स्थिति बनी हुई, आर्द्रता की स्थिति बनी हुई है, इसलिए मौसम वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि आज भी कई जिलों में अंधड़ चलेगी, अंधड़ के साथ साथ बारिशें होंगी और बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी और तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर आईवीसी ये कि लगातार नौतप्पे में जो देखने को मिल रहा था कई सालों से कि नौतप्पे में खूब गर्मी पड़ती थी, इस बार नौतप्पे में एक दिन भी इस तरह की स्थितियां नहीं बनी है कि पारा जो है 44-45 डिग्री के आसपास में हो। तो ये एक अच्छी खबर है मौसम को लेके कि नौतप्पे में भी लगातार मौसम का जो मिजाज है वो बिगड़ा हुआ है, वो बदला हुआ है और यही वजह है कि लगातार लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। और जो मौसम बिल्कुल देखा जा रहा है अवधेश की जो मौसम का मिजाज है वो बिगड़ा हुआ है और ऐसे में ये जो बदलाव आ रहा है मौसम में उससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद अवधेश। तो कोरबा से बड़ी खबर, मौसम का बदला मिजाज, हल्की बारिश शुरू हो गई है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक देने वाला ही है। बारिश भारी होने वाली है। परेशानियों से बचने के लिए नगर निगम ने कागज पर तो रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन जमीनी स्तर पर अब भी काम अधूरे हैं। आलम यह है कि यही अधूरे निर्माण अब लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। रायपुर में तेली बांधा तालाब के पीछे का इलाका जहां सबसे ज्यादा जल भराव हर साल होता है, वहां की व्यवस्था सुधारने के लिए तैयार किया जा रहा है। नाला पिछले 8 महीने से अधूरा है और अब यही नाला बारिश में आम लोगों के लिए खतरा बन सकता है। 15 दिनों में जैसे कि मौसम विभाग की चेतावनी है कि मानसून दस्तक दे देगी शहर में। और अभी नगर निगम रायपुर का जो हाल है वो भगवान भरोसे ही है। जिस प्रकार इन्होंने गर्मी के पूर्व टैंकर मुक्त शहर की बात की थी और पूरे गर्मी भर प्रत्येक वार्डों में पानी की समस्या हुई है, मैं आप लोगों को कन्फर्मली बताती हूँ कि आने वाली बारिश में शहर में जल भराव की समस्या से निजात महापौर और उनकी परिषद की लापरवाही की वजह से रायपुर शहरवासियों को इस समस्या से निजात नहीं मिल पाएगा। देखिए, जो भी बड़े नालों की सफाई कर दी गई है, इस बार 2 मोटर ली गई है अच्छी हैवी, जो बहुत जल्दी पानी को खाली कर देगी। मेरे ख्याल से अभी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं वैसी मतलब मोटर ली गई है। तो जैसी पानी भरेगा, ऐसा लगता है जहाँ पर पानी भरने की संभावना, वहाँ ये तुरंत मोटर। और चलिए अब रुक करते हैं टॉप 20 खबरों का।